क्वेश्चन नंबर 4, प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक क्यूबिकल, देखो इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। क्यूबोइडल, क्यूबिकल, क्यूबोइडल जब भी होगा क्यूबोइडल, मतलब ये क्यूबिक का बारे में बात कर रहा है। अगर क्यूबिकल होगा, क्यूबिकल होगा मतलब ये आपका क्यूब का बारे में बात कर रहा है, इसमें ये एग्जेक्टिव है। ओके, क्यूब का एग्जेक्टिव क्यूबिकल है और क्यूबॉइड का एग्जेक्टिव क्यूबोइडल है, क्यूबॉइड। ये है कंफ्यूजन। तो यहाँ पे बोला है क्यूबिकल, मतलब ये बोला है क्यूब का बारे में, ये क्यूब का बारे में बात किया है। सो ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। what is the largest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। सुनो क्या बोला है यहाँ पे कि ये देख सकते हैं आप लोग, डायग्राम, सुंदर डायग्राम है, ठीक है ना। एक क्यूब का ऊपर एक हेमिस्फीयर है, एक क्यूब का ऊपर एक हेमिस्फीयर है। आपको बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? जितना इसका साइड होगा उतना ही डायमीटर होगा इसका है ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। समझ में आया ना बात? जो मतलब एक क्यूब का ऊपर एक बाटी रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा? उतना ही होगा जितना जितना हेमिस्फीयर का साइड होगा। क्वेश्चन ये इतना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। अगर साइड अगर एल है तो डायमीटर भी कितना होगा? यहाँ पे एल ही होगा यहाँ पे। तो आपको बोला कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्या? टीएसए ऑफ क्यूब। अभी देखो टीएसए मतलब क्या? 6 साइड। टीएसए मतलब क्या होता है? 6 साइड। माना कि ये मेरे पास एक क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, तो मैंने इसको ऊपर ढक दिया, एक बाटी से ढक दिया। जो ढक दिया वो क्या एरिया है? ढकने वाला एरिया क्या है? सर्कल है। तो क्योंकि हम लोग जब टीएसए लिया था, टीएसए में क्या किया? 6 साइड का 6 साइड लिया था, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने इसका और बाटी से ढक दिया तो ये सर्कल तो माइनस होना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार ऑलरेडी काउंट कर चुका था इसको हम लोग। 6 साइड में तो काउंट किया था ना इसको। समझ में नहीं है बात? जो चलो एक बाटी लेके आ जाओ। मेरे पास एग्जांपल है, मानो कि मेरे पास बड़ा बाटी मान लेता यही है, एक्चुअली क्यूबॉइड है, ऐसा ढक दिया ना ये क्यूब को ना। तो इस बाटी का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? जितना इस क्यूब का साइड होगा, ठीक है ना। अभी देखो जब मैंने टीएसए लिया, टीएसए में क्या लेता हूं कि 6 साइड 1 2 3 4 5 6, उसमें जब बाटी से ढक दिया तो यहाँ पे एक सर्कल क्या माइनस नहीं होगा? क्योंकि ढका हुआ है ना सर्कल। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस ये क्या ऊंचा होके बैठा है? ये एक हेमिस्फीयर ऊंचा होके बैठा है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। क्यू प्लस क्यू किया है हमारे साथ। सो फॉर्मूला क्या था दोस्त? यहाँ पे 1 सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है? 6l² माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई r² प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना है? 2 पाई r²। अब 6l² माइनस प्लस से माइनस, तो बिगर सन प्लस, 2 से 1 चला गया, तो देखो 2 पाई r, यह पाई r है, 2 से 1 पाई r चला गया तो कितना होगा? 1 पाई r²। अब यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो साइड है वो 7 है, मतलब ये l जो है ना, यहाँ पे जो l का वैल्यू है वो कितना है? l का वैल्यू 7 है, तो r का वैल्यू कितना होगा? 7/2, राइट ना। तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लेट अस पुट द वैल्यू नाउ। 6 × 7² प्लस पाई कितना है? 22/7, और r कितना है? r यहाँ पे कितना है? 7/2, 2 बार है, 7/2। तो 7 कट गया, 2 यहाँ पे 11 कट गया, 6 × 49 हो गया इधर पे, प्लस 7 11 जा 77/2। अब करते हैं इसको इनटू, बोलो 6 9 जा 54, हाथ में 5, 6 4 जा 24, 24 5 29, प्लस 2 कितना? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 5,
38.5 अगर जोड़ो मैं यहाँ पे, किसी को जोड़ना भी तकलीफ होता है वो भी दिखा दे रहा हूँ, 294, कोई कोई ऐसे जोड़ता है 385, ये बाबा खत्म, डायरेक्ट गलत तरीका ये करने का, ठीक है ना। पॉइंट पॉइंट में रखो, इधर पॉइंट पिछोड़ा में रखो इसको। 394 का पीछे पॉइंट है, वो पॉइंट को हम दिखा नहीं देता, ऐसे करना है, पॉइंट को पॉइंट में रखो, पॉइंट के बाद 5, इधर कितना है 38, ये तरीका होता है जोड़ने का। तो 5 + 0 5, 9 4 12 1, तो इधर में तुम्हारा कितना हो गया 13 ना, तो 12 13 1, ये 3 कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया।